Reasons of variation, second category, transactions recorded by the bank but not by the account holder. Number one, interest credited by the bank but not recorded in the cash book. Interest credited by the bank. अब आपको समझ आया कि पहले वो कहानियां क्यों समझनी जरूरी थी. बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, हमारी इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम. गुड, हमारी इनकम है. क्रेडिट्स एज पर बैंक, अगर आपको फॉर्मेट रिवाइज कराऊं, क्रेडिट्स एज पर बैंक, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट्स क्या होते थे? डिपॉजिट्स. तो डिपॉजिट्स क्रेडिट कि हमारे बैंक में पैसा आया है. क्रेडिट्स इन द पासबुक, डिपॉजिट्स और रिसीट्स इन द बैंक. तो हम ये सब समझ ही नहीं सकते अगर हमें डेबिट्स क्रेडिट्स नहीं पता हो. तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है हमारे बैंक बैलेंसेस पे. यस और नो? यस सर. यस सर. हमारे बैंक बैलेंसेस पे इंटरेस्ट मिल सकता है. हो सकता है हमारी कोई एफडी चल रही थी, उसका इंटरेस्ट हमारे बैंक में आ गया. तो जब बैंक में आया वो तो डायरेक्टली बैंक में क्रेडिट हो गया. हमें पता चलेगा क्या? नो सर. हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम बैंक स्टेटमेंट देख ना ले. बैंक वाले हमें फोन करके नहीं बोलेंगे कि भाई साहब आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ गया. नो. और हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हम पुराने जमाने में जी रहे हैं, हमें कोई एसएमएस नहीं आते हैं. तो जब तक हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे नहीं, हमें तो पता नहीं है. तो बैंक में तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है, बैंक का बैलेंस तो बढ़ चुका है, बट कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है क्या? नो सर. क्योंकि कैश बुक में आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा. जब तक आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक दोनों का बैलेंस डिफरेंट होगा. If the bank allows interest to the account holder, it credits the account holder's account and his bank balance increases in the books of the bank. But the account holder will record the transaction only when it is known to him. जब तक उसे पता ही नहीं चलेगा वो कैसे रिकॉर्ड करेगा. Till that time, the balance as per bank statement or the passbook would be higher than the balance as per cash book. So interest credited by the bank, not recorded in the cash book. Next, बैंक चार्जेस. अब अगर बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो ऐसे कुछ चार्जेस भी तो हो सकते हैं. बैंक चार्जेस हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, हमारा ओवरड्राफ्ट था, नेगेटिव बैलेंस था, उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज करा, कोई सर्विस चार्जेस उन्होंने चार्ज करे. कभी कभी हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि यार ये किस चीज के पैसे काट लिए इन्होंने. होता है ऐसा कभी कभी? यस सर. तो इसका मतलब जब भी बैंक चार्जेस इंपोज होते हैं वो हमारे अकाउंट से पैसे काट लेते हैं, इंटरेस्ट वो हमारे अकाउंट से पैसे काट लेते हैं. हमें कब पता चलता है? जब हम बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम कैश बुक में उस चीज की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं. टिल दैट टाइम, क्या है हाथ में? टिल दैट टाइम द बैलेंस एज पर कैश बुक विल बी डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस एज पर पासबुक. यस और नो? यस सर. तो बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज करे, बैंक ने तो मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए, मैं क्यों काटूं? मुझे पता ही नहीं ऐसा कुछ हो रहा है. तो बैंक का बैलेंस कम होगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा होगा. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ. हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, हमारे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, उसके डिविडेंड आए डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर. मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी, उसका इंटरेस्ट आया डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर. मुझे पता ही नहीं है. मुझे कब पता चलेगा? जब मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा. टिल दैट टाइम बैंक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, कैश बुक का कम आ रहा होगा. यस और नो? यस सर. सेम एज पॉइंट नंबर 3, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है. और डिविडेंड क्या होता है? No. इट इज द रिटर्न व्हिच द शेयर होल्डर्स गेट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स. डिविडेंड का मीनिंग हम पहले भी कर चुके हैं बेसिक टर्म्स में. क्लियर है? पॉइंट 5. यस सर. डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. किसी स्टूडेंट ने मेरे को फीस देनी थी, उन्होंने डायरेक्टली बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया और मुझे बताना भूल गए. तो अगर मुझे पता ही, मेरे को पता है क्या कि कोई पैसे आए हैं? नो सर. तो क्या मेरी कैश बुक में ये एंट्री हो सकती है? नो सर. जब तक मैं बैंक स्टेटमेंट ना देख लूं. तो जो डायरेक्ट पेमेंट्स, सॉरी,
ये डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू द बैंक नेक्स्ट है। अभी ये डिस्कस करें डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी मेरे बिहाफ पे। कभी कभी क्या होता है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं। मैंने बैंक को एडवांस में अथॉरिटी दे रखी है कि जब भी मेरा टेलीफोन का बिल आएगा ना, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर देना। जब भी मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ना, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर देना। मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर देना। मेरे इंश्योरेंस की ड्यूज होंगे, मेरे अकाउंट से पे कर देना। तो मैंने बैंक को पहले ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। आप लोन्स की ईएमआईज की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। आपको बैंक बार बार अप्रोच नहीं करेगा। जब भी ड्यू डेट आएगी, आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली काट दिए जाएंगे। बैंक अपने एंड पे ही ये पेमेंट कर रहा है आपके अकाउंट से। तो आपके अकाउंट से तो पैसे कट रहे हैं। आपको पता है क्या कितने कटे? आपको क्या पता टेलीफोन का बिल कब आया, कितना कटा? अगर आपने ऑटोमेटेड कर रखा है तो आपको पता चलेगा पेमेंट हो गई है। No, sir. जब तक आप बैंक स्टेटमेंट नहीं देख लेते तब तक नहीं पता चलेगा। तो बैंक ने अगर डायरेक्ट पेमेंट कर दी तो बैंक में बैलेंस कम होगा, कैश बुक में बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि कैश बुक में ऐसी कोई पेमेंट आपने दिखाई नहीं रखी। यस और नो? Yes, sir. कोई भी डाउट? पॉइंट नंबर 6, No, sir. इट कैन बी अ रीजन ऑफ वेरिएशन। Yes, sir. पॉइंट नंबर 7 वो था कि डायरेक्टली हमारे अकाउंट में किसी ने पैसे डिपॉजिट कर दिए। फीस आई, डायरेक्टली डिपॉजिट हो गई। किसी कस्टमर से पैसे आने थे, डायरेक्टली उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया या चेक डिपॉजिट कर दिया। मैंने किसी से पैसे लेने थे, 6-8 महीने हो गए, अब उसको शर्म आ रही थी मेरे से बात करने में, वो चुपचाप गया बैंक में पैसा डिपॉजिट करके चला गया। तो क्या मुझे पता चलेगा? No, sir. मुझे कब पता चलेगा? Sir, when you see the बैंक स्टेटमेंट, व्हेन वी चेक द बैंक स्टेटमेंट, व्हेन वी गो थ्रू द बैंक स्टेटमेंट। अरे ये पैसे कब आए? ऐसा होता है कभी कभी, ये कहां से आए पैसे? तो बैंक में डायरेक्टली आ गए तो बैंक बैलेंस तो बढ़ गया, कैश बैलेंस कम होगा। ओके, कोई डाउट अभी तक? No, sir. No, sir. अब ध्यान से देखना है, मजेदार पॉइंट है। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ध्यान से देखना, कहानी थोड़ा सा रिवाइंड। बिल रिसीवेबल नाम तो सुना ही होगा। मैंने श्रुत को सामान बेचा, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल आया हुआ था। उसने बोला 3 महीने का बिल साइन कर देते हैं, तो मेरे पास एक बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है। मुझे इमीडिएटली पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसको डिस्काउंट करा लिया। सुना है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल? Yes, sir. मैंने डिस्काउंट करा लिया। मैंने बैंक को बोला कि यार ये 50,000 रुपए का बिल है, आप रख लो बिल, मुझे पैसे दे दो, अभी इमीडिएटली चाहिए, कुछ जरूरत है, शॉपिंग करनी है। बैंक काटेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, कुछ अपनी कमीशन काटेगा, 2,000, 4,000, 5,000 उन्होंने चार्जेस काटे, बाकी पैसे मुझे दे दिए। अब वो बिल किसके पास पड़ा हुआ है? सर बैंक के पास। वेरी गुड, बिल के पास, बैंक के पास बिल पड़ा हुआ है। 3 महीने बाद बैंक किसको अप्रोच करेगा, मुझे या श्रुत को? तो श्रुत। Sir, आप श्रुत को, मुझे नहीं, क्योंकि उस पे किसके साइन हो रखे हैं? श्रुत के साइन हो रखे हैं। मैंने तो अब बिल उनको दे दिया ना, बिल हो गया बैंक का, पैसे देने हैं श्रुत ने, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बैंक अप्रोच करेगा श्रुत को, अगर बैंक को पैसे मिल गए तो मेरा कोई दूर दूर तक मुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो खत्म हो गए ट्रांजैक्शन। अगर श्रुत ने पैसे नहीं दिए, अगर श्रुत ने पैसे नहीं दिए तो मतलब बिल हो गया डिसऑनर। डिसऑनर Yes, sir. डिसऑनर हो गया बिल, कि ऑनर नहीं हुआ, उसकी पेमेंट नहीं हुई। जो आपने बिल डिस्काउंट करा रखा था बैंक के साथ, वो डिसऑनर हो गया, श्रुत ने पैसे नहीं दिए। तो अब वो पैसे किसको देने पड़ेंगे? सर आपको। अब मुझे देने पड़ेंगे। अगर वो ऑनर हो जाता तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो हो गया डिसऑनर। अब पैसे किसको देने पड़ेंगे? मुझे देने पड़ेंगे। और इतनी बातें नहीं होंगी, बैंक बस मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा, कह रहे भाई साहब वो बिल डिसऑनर होगा, हमें बस अकाउंट में पैसे कटे हुए दिखेंगे। तो जब बिल डिसऑनर होता है, डिस्काउंटेड, तो हमारे अकाउंट से पैसे बस कट जाते हैं। हमें कब पता चलेगा? सर जब बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। अगले मंथ नहीं, जब हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, जब भी हम बैंक स्टेटमेंट देखेंगे उस टाइम तक बैंक में से तो पैसे कट चुके हैं, तो बैंक का बैलेंस कम होगा, कैश बुक में बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि कैश बुक में ऐसी कोई
पेमेंट ही नहीं आ रही, कोई डिडक्शन ही नहीं आ रही। यस और नो? Yes, sir. पॉइंट समझ आ गया? डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। Yes, sir. नेक्स्ट, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अब कुछ बिल्स रिसीवेबल थे, कहीं से कुछ पैसे आने थे, तो बैंक के पास पड़े हुए थे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। एक होते क्या, मैंने बैंक को दे रखे थे बिल्स कि यार इन लोगों से मैंने पैसे लेने हैं, जब भी ड्यू डेट आएगी उनसे जाके पैसे ले लेना। ले लिए उन्होंने, तो ले लिए तो मेरे बैंक में पैसे आ गए, मुझे पता चला? No, sir. मुझे कब पता चलेगा? जब मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगा। तब तक बैंक का बैलेंस एज पर पासबुक ज्यादा होगा और कैश बुक में कम होगा। तो ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट डेबिटेड और चार्ज्ड बाय द बैंक, interest and dividends collected by the bank, direct payments made by the bank, direct deposits made into the bank, dishonor of a bill discounted with the bank, not recorded in the cash book, bills collected by the bank on behalf of the customer, transactions recorded by the bank, not recorded in the cash book. Clear है सारे points? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट रीजन क्या हो सकता है? एरर्स एंड ओमिशंस। कह रहे कोई गलती हो गई। अब कोई गलती हो गई तो वैसे ही मैच नहीं करेगा। आपने पैसे डिपॉजिट करे 10,000, गलती से कैश बुक में एंट्री कर दी 1000 की, एरर हो गया, तो मिसमैच है। आपने किसी से पैसे पेमेंट करी थी, आपने कैश बुक में गलती से डिपॉजिट में दिखा दिया, एरर है, होगा मिसमैच। ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है स्किप ही हो गई। मेरे पास एक चेक आया था, मैंने एंट्री भी पास कर दी, अपने अकाउंटेंट को दे दिया, उसकी जेब में ही रह गया, वो कभी चेक डिपॉजिट हुआ ही नहीं, ओमिशन। कहीं से पेमेंट आई थी, बैंक में आई थी, उन्होंने मुझे इंटीमेट भी किया था, मैं दिखाना भूल गया। ओमिशन मतलब आपसे कुछ स्किप हो गया। एरर, आपने दिखाया बट गलत दिखाया। तो एरर्स एंड ओमिशंस के तो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, वो कोई एक सिंगल केस थोड़ी ना है। एरर मतलब आपसे कोई गलती हो गई, कैश बुक में या पासबुक में कहीं कहीं गलती हो गई, बैंक वालों ने गलती से कुछ कर दिया, तो वो तो एरर है ना, तो मिसमैच होगा ही होगा। ओमिशन, स्किप हो गई कोई चीज। तो बेटा पहले हमें थ्योरेटिकली समझ आना चाहिए कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या था, पासबुक का फॉर्मेट क्या था, डीआरएस का मीनिंग क्या है, और व्हाट आर द रीजंस ऑफ वेरिएशन। रीजंस ऑफ वेरिएशन समझ आएंगे तो आगे हमारे लिए न्यूमेरिकल्स करना इजी हो जाएगा। इसी पे ही सारा बेस्ड है। तो आज हमने जो बातें करी ना, वो अगर ढंग से रिवाइज कर लोगे तो न्यूमेरिकली इसको करना बहुत इजी होगा, क्योंकि प्योर लॉजिक बेस्ड है। यही ट्रांजैक्शन आएंगे कि हमने किसी को चेक इशू कर दिया 50,000 का, बताओ कैश बुक में बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा, कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा, सिर्फ और सिर्फ यही बातें यूज होने वाली है। तो प्लीज आराम से ध्यान से लिख के रिवाइज करना, प्लीज लिख के रिवाइज करना, आपका कॉन्सेप्ट परमानेंटली स्ट्रांग हो जाएगा। ओके? Yes, sir. Yes, sir.